क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है, 250 रुपये 250 की सिप में इसको आपने डिवाइड किया है। अब जो है सेबी से ये बार बार एक खबर जो है खूब चली थी, हम लोगों ने इस पर बहुत बातचीत की है। ये 250 की सिप लाने की तैयारी कहा गया है कि कंपनियां भी थोड़ी सी बेचैन हुई कि कैसे होगा, लेकिन हाँ सब कहते हुए दिखे। अभी तो खैर मामला शांत है, लेकिन ये 250 की सिप आपको लग रहा है, आपने भी रेकमेंड कर रहे हैं 250 की सिप? यानी ये एक कई लोग हैं जो 250 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर वैसे प्रोडक्ट नहीं है, और आपको लगता है 250 की सिप इज अ गुड वे टू स्टार्ट? देखिए, ऑनेस्टली 500 रुपए की एक सेप एक मल्टी कैप फंड में इनफ होती। ये क्योंकि कुछ फंड्स है जो 500 रुपए से कम में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निवेश अलाउ करते हैं। माइक्रो सिप्स। अ, हाँ। पर पर इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप देखें तो उन्हें 500 रुपए की नीचे की सिप्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट उनकी कमाई से बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्री को नहीं चाहिए कि माइक्रो सिप्स एग्जिस्ट करे। पर मेरे हिसाब से अगर आप 500 रुपए की एक सिप भी कर देंगे किसी एक मल्टी कैप फंड में भी, तो भी आपको आउटपुट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। आपको जैसा एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि 500 रुपए के एक मल्टी कैप में भी आ जाएगी। सो बट आपको लगता है 250 का सिर्फ लाना चाहिए कंपनियों को? कंपनियों में तो हेजिटेशन है, पर आई एम श्योर आप इतने सारे लोगों से डील करते हैं जिसमें ऐसे भी लोग होंगे जो शायद मतलब हम 250 की बात करें जो 25,000 का निवेश मंथली करते होंगे, पर देन आपके पास ऐसे भी लोग होंगे जो 250 की सिप करना चाहते होंगे। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आपको लगता है ये इज इट द नीड ऑफ द आवर और नॉट, या आपको लगता है 250 इज गोइंग, आप बहुत ज़्यादा ही वो स्केल को कम कर रहे हैं? प्रियंका जी, देखिए, कोई भी सिस्टम को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए इकोसिस्टम में जितने लोग इन्वॉल्व है उन सबको कंफर्ट आना चाहिए। अब आप 250 रुपए की सिप या 100 रुपए की सिप इंट्रोड्यूस तो कर देंगे, जिससे म्यूचुअल फंड कंपनीज को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिप्स को एग्जीक्यूट करने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं। जो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज, और ये मैंने बहुत कॉन्वर्सेशंस की हुई है अलग अलग लोगों से इंडस्ट्री में, जिसके द्वारा मुझे ये पता है कि उनको जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट लगता है वो उनकी कमाई से भी ज्यादा है। तो अगर 250 रुपए की सिप या 100 रुपए की सिप अगर इंट्रोड्यूस करके ये एग्जीक्यूशन बड़ा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फोलियो शायद बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शायद शायद बढ़ जाएंगे, पर म्यूचुअल फंड कंपनीज को ना उसमें पैसा मिल रहा है और उनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो ये पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट नहीं करता। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, पर म्यूचुअल फंड कंपनीज मेरे हिसाब से इससे उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी। खर्चा ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है लेगवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना होगा, और शायद उस हिसाब से उनको ये एक अच्छा प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं लग रहा है। आज का सेशन हम क्लोज करते हैं कीर्तन, लेकिन आज हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की, और आपका इनसे बहुत वास्ता पड़ता होगा। तो मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमें बताइए वो कौन सी मिस्टेक है जो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को कहते हैं कि दूर रहिए। और ये मिस्टेक वो नहीं होनी चाहिए जो हमने बात की है, गोल की हमने बात कर ली, टाइम होराइजन की बात कर ली, और डोंट क्राउड योर पोर्टफोलियो, ये बात कर ली। इससे अलग आप क्या बताना चाहेंगे, वो मिस्टेक जो आपने नए इन्वेस्टर्स को करते हुए देखा है? पिछले 3 साल का या 5 साल का या 1 साल का रिटर्न देख के फंड सिलेक्शन मत कीजिए, क्योंकि फंड्स भी सिक्लिकल होते हैं जैसे सेक्टर सिक्लिकल है। पिछले 3 सालों में जिस फंड ने परफॉर्म किया है, जरूरी नहीं है कि वो आगे वाले 3 सालों में ये फंड परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट 10 में से 7 बार आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में परफॉर्म किया हुआ फंड आगे के 3 साल में परफॉर्म नहीं करता। तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया पिछले का 3 साल का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। अगर आपको स्कीम सिलेक्शन नहीं आता, तो इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, लार्ज मिड स्मॉल तीनों में बराबर पैसा निवेश कर लीजिए। उससे बेहतर सजेशन मैं आपको नहीं दे सकता। ऑल राइट, सो पिछला प्रदर्शन जो है, आगे रिटर्न की गारंटी नहीं है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, और तब आप निवेश कीजिए, और निवेश ज़रूर कीजिए। इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से ही शुरू कर सकते हैं,
तो 500 से ही सही। थैंक यू सो मच कीर्तन, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बाय बाय।